कैसे हैं आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के यहाँ पर प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ पर बीएसटीसी 2025 और आपकी पीटीटी के एग्ज़ाम में यहाँ पर मतलब कि परीक्षा के लिए यहाँ पर क्लासेज हैं वो आपकी लगवाई जा रही हैं। तो आज की क्लास आपकी शानदार क्लास होने वाली है, धमाकेदार क्लास होने वाली है। यहाँ पर थोड़े आज के ज़्यादा प्रश्न हम लेकर आए हैं, तो सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आने वाले प्रश्न और मतलब कि ओल्ड जो भी एसटीसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं ये। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया बस ठान लिया तो ठान लिया। पहला प्रश्न आ चुका है आपके बीच कि स्वर्ण यहाँ पर सोनार दुर्ग है वो किसे कहा जाता है। चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, यहाँ का मेहरानगढ़, यहाँ का कड़बीटली। स्वर्ण आपका जो दुर्ग है वो कहा जाता है यानी कि गोल्डन फोर्ट। गोल्डन फोर्ट की हम बात करें, गोल्डन फोर्ट कहा जाता है सर जी हमारा जैसलमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है सर जी कि यहाँ पर निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा जल दुर्ग की यहाँ पर श्रेणी में आता है। जैसलमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर मेहरानगढ़। यहाँ पर जल दुर्ग की श्रेणी में आता है सर जी हमारा कौन सा दुर्ग हो जाएगा, यानी कि जैसलमेर नहीं आता है, कुंभलगढ़ दुर्ग नहीं आता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी नहीं आता है, मेहरानगढ़ भी नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर लिख लेना कौन सा इसका राइट आंसर, यानी कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। मतलब कि इसका राइट आंसर, हाँ चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अवर फचल ने किसी दुर्ग के ये संबंध में यहाँ पर कहा है कि अन्य सब दुर्ग नाम नंगे जबकि यह का बख्तरबंद है। ये आपको बताना है कि किस यहाँ पर जो दुर्ग के बारे में ये स्टेटमेंट है कि अन्य सब दुर्ग यहाँ पर नंगे हैं और जबकि यह क्या है बख्तरबंद है। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, यहाँ पर कुंभलगढ़, यहाँ पर मेहरानगढ़। ये सर जी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, रणथंभौर इसका राइट आंसर होने वाला है। रणथंभौर हमारा सर जी कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर SWM सवाई माधोपुर में हो जाएगा। एकमात्र यहाँ पर गणेश जी मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर है। ऑप्शन नंबर ई बी इज द राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है। चूरू का किला, मंडलगढ़ का किला, भटनेर का किला, नागौर का किला। उत्तरी सीमा को प्रहरी कहा जाता है सर जी भटनेर का किला कहा जाता है। भटनेर का किला सर जी यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं इस दुर्ग पर। यहाँ पर एकमात्र महिला मतलब कि मुस्लिम यहाँ पर महिलाओं के साथ मतलब कि हिंदू यहाँ पर महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने यह भी यहाँ पर क्या है जौहर के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो उसे कहा जाता है पारिक, धानबल, पारिद, यहाँ पर एरण। चारों तरफ खाई हो उसको कहा जाता है पारिक दुर्ग कहा जाता है। लोहागढ़ इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। लोहागढ़ फोर्ट है सर जी वो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, वो माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि गढ़ तो सब चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया किसी दुर्ग के बारे में कहावत है। अचलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर कुंभलगढ़। गढ़ तो सब चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ैया ये कहा जाता है सर जी चित्तौड़गढ़ के बारे में ही कहा जाता है। नाम आ गया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सर जी किसने बनवाया था यहाँ पर मतलब कि जो मतलब कि ये बात चित्तौड़गढ़ में सर पहले सुनो आप। यहाँ पर क्या है विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ सर जी यहाँ पर जो कि यहाँ पर जो विजय स्तंभ है सर जी यहाँ पर मांडवा विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर बनवाया गया था। ये हमारी बात है 1440 ईस्वी में यहाँ का निर्माण होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका निर्माण होता है 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा संगम, बप्पा रावल।
सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाता है, यानी कि 84 दुर्गों में से यहाँ पर 32 दुर्गों का निर्माण सर जी कौन करवाते हैं, यानी कि कुंभाजी करवाते हैं। इनकी उपाधियाँ हाल गुरु, राजगुरु, छापू गुरु, अभिनव भट्टाचार्य इनकी क्या है उपाधि मानी गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कि टॉडगढ़ दुर्ग यहाँ पर किसने बनवाया था? अजय यहाँ पर, पाल ने, अडोराज ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, यहाँ पर महाराणा कुंभा ने। टॉडगढ़ सर जी टॉडगढ़ कहा जाता है, यानी कि कर्नल जेम्स टॉड इसने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर युग में है जो आपका सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? सज्जन कला उदयपुर में है, यहाँ आपका नाहरगढ़ है, आपका अजमेर में है, लोहगढ़ भरतपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में। इसी सुमेलित नहीं है, सज्जनगढ़ उदयपुर में, नाहरगढ़ अजमेर। नाहरगढ़ सर जी यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होने वाला है। नाहरगढ़ आपका जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में, जिसमें एक जैसे 9 महल यहाँ पर क्या है बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, जो कि महल किस दुर्ग यहाँ पर में स्थित है? जोधपुर, नाहरगढ़, रणथंभौर, यहाँ आपका चित्तौड़गढ़। रणथंभौर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। एकमात्र यहाँ पर कुत्ते की छतरी भी है, आपको पता होगा। 1301 ईस्वी में राजस्थान का पहला यहाँ पर जलजौर है वो सर जी यहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि जूनागढ़ यहाँ पर जो जूनागढ़ सर जी किला है वो सर जी आपसे पूछा गया है। अलवर, अजमेर, बीकानेर, यहाँ आपका बूंदी। जूनागढ़ सर जी इसको कहा जाता है जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का जेवर इसको कहा जाता है। और ये सर जी बीकानेर में ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है सर जी कि कर्नल यहाँ पर जो जेम्स टॉड हैं घोड़े वाले बाबा राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाता है। किस दुर्ग की तुलना अष्टुकन से की है? सवाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुंभलगढ़ दुर्ग। ये यहाँ पर इसकी दीवारें 36 किलोमीटर इसकी क्या है, ये दीवारों की क्या है लंबाई है। कुंभलगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कुमथाना दुर्ग किसका अन्य नाम हो जाएगा? जालौर का, सिवाना का, भटनेर का, यहाँ पर गागरोन का। कुमथाना सर जी भटने मतलब कि सॉरी क्या है सिवाना दुर्ग है, इसका निर्माण हो जाएगा। मतलब कि इसका मतलब कि कौन है निर्माण सर जी करवाते हैं? वीर नारायण पवार इसका निर्माण करवाते हैं। वीर नारायण पवार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न कि बयाना दुर्ग यहाँ पर कहाँ स्थित है? बयाना आपसे पूछा है। बयाना फोर्ट यहाँ पर लोधी मीनार है, लोधी मीनार बयाना, लोधी मीनार बयाना, दौसा, भरतपुर, करौली आपका अलवर। बयाना सर जी आपका भरतपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, ये यहाँ पर राजस्थान का प्रथम यहाँ पर विजय स्तंभ सर जी कहाँ पर? बयाना, भरतपुर। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा मतलब कि दूसरा क्या है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट कहते हैं आवासीय किले को कहा जाता है। रणथंभौर, जयगढ़ आपका, जूनागढ़ आपका, जैसलमेर। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। फर्स्ट आपका चित्तौड़ है, फर्स्ट आपका चित्तौड़ हो जाएगा और सेकंड आपका जैसलमेर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ फेल बचने की आकृति के समान है सर जी। 1303 ईस्वी में राजस्थान का दूसरा जो शाखा हुआ था वो दुर्ग मतलब कि दूसरा शाखा किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर में, जैसलमेर में, आपका सवाड़ा में। फर्स्ट होता है सर जी कहाँ पर होता है सर जी? फर्स्ट होता है रणथंभौर में और सेकंड होता है सर जी कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर में होने का। चित्तौड़ में होता है 1303 ईस्वी में, यहाँ पर 1301 में होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया सर जी? क्या पूछा गया है कि तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तिमनगढ़ आपसे पूछा गया है। भीलवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर, यहाँ आपका सवाई माधोपुर। तिमनगढ़ किला सर जी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी इज द यानी कि सी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि यही छत्रपुर दुर्ग है वो सर जी किस दुर्ग का अन्य नाम हो जाएगा? गागरोन, भटनेर, आपका नागौर, आपका चूरू। यही छत्रपुर नागौर इसका राइट आंसर होने वाला है। नागौर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है
कि विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है। विजय स्तंभ आपसे पूछा गया है मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यहाँ पर गागरोन दुर्ग। कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। कि आपकी बार BSTC पार करनी है 500 अंकों के साथ। 500 अंक प्लस आपका टारगेट आपका रहने वाला है। फर्स्ट चॉइस आपको मिलने वाली है, मनपसंद कॉलेज लेना आप। हम बात करें विजय स्तंभ की, तो विजय स्तंभ ऑप्शन नंबर यानी कि चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। राजस्थान यहाँ पर जो प्लेस है उसका यहाँ पर प्रतीक चिन्ह माना जाता है। किसको किसको माना जाता है? अरे चित्तौड़, यहाँ पर जो विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ को माना जाता है। 7 मंजिला है ये। कि रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों नहीं फरिश्तों परियों देवताओं ने यहाँ पर करवाया था। बाला दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, लालगढ़ दुर्ग। बाला दुर्ग इसको कहा जाता है। इसमें क्या है, मतलब कि क्या पूछा गया था, बाला दुर्ग के बारे में एक प्रश्न आया था। वो आया था सर जी कुबारा किला। कुबारा किला है सर जी ये, जो कि अलवर में है, मूसी महारानी छतरी के पास है ये। तो मेहरानगढ़ है, इसको यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इसका निर्माण है परियों फरिश्तों एवं क्या है देवताओं ने इसका निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग, इसका अन्य नाम क्या है? मयूरगढ़ दुर्ग, मयूर ध्वज दुर्ग भी इसको कहा जाता है, और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि मैगजीन अकबर का किला कहाँ स्थित है। अजमेर में, आमेर में, जयपुर में, आपका अलवर में। मैगजीन आपका कहाँ पर है सर जी? जो अकबर का किला है, अकबर का केरल किला, किला यानी कि फोर्ट, फोर्ट मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है। यहाँ पर पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। एकमात्र ब्रह्मावजी में यहाँ पर मंदिर है अजमेर में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न आज के टॉप प्रश्न थे, जो कि आपके सीधे के सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। कि किस किले में एक जैसे 9 महल हैं? ये स्टार लगाने वाला प्रश्न है। ये आपका BSTC 2023 में पूछा गया था ये प्रश्न। कि आमेर दुर्ग है, ये आपका जयगढ़ है, यहाँ पर नाहरगढ़ है, ये आपका जैसलमेर दुर्ग में है। जो एक जैसे महल है सर जी, ये हमारे सर जी कहाँ पर है? नाहरगढ़। मैंने आपको बता दिया था पहले ही प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान के किस दुर्ग को यहाँ पर चलह का टीला भी कहते हैं? सोनार, भद्राचूर्ण का किला, ठाकुर का किला, जयगढ़ का किला। सर जी चरह का टीला वो हमारा जयगढ़ हो जाएगा। जयगढ़ सर जी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। जयगढ़ सर जी आपका मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इसका जयगढ़ है वो किला नाम रखा गया है। जयगढ़ का किला मतलब कि चरह के टीला इसका क्या है पूर्ववर्ती नाम हो जाएगा। जो जयगढ़ है सर जी यहाँ पर सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जयबाण, जयबाण तोप है, सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप यहाँ पर रखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए डी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया है ये तो कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा किला जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है? मैंने आपको बता दिया तो पहले ही नाहरगढ़ है, आमेर है, आपको कुंभलगढ़ है, आपको चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। और ये हमारे 25 प्रश्न थे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो आपके शामिल है वो यहाँ पर कितने यहाँ पर किले हैं जो कि आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए? 6, 5, 8 या आपका 4। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम, ये इसकी ट्रिक है। आ से आपकी आमेर, रणथंभौर, रणथंभौर यहाँ पर जैसे आपका जैसलमेर, जैसलमेर, गागरोन, गागरोन किला, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला।
ये आपके 6 किले थे जो कि आपकी यूनेस्को की यहाँ पर विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कितने? 6 किले। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। आज के कितने टॉप आपके 25 आपके प्रश्न थे जो कि आपके BSTC एग्जाम ओल्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और इनसे आपके जो प्रश्न आएंगे वो मतलब कि दुर्गों से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा BSTC PTT एग्जाम में वो इस क्लास से वो आपका बाहर नहीं जाने वाला है। मैं ऐसे ही प्रश्न लेकर आता हूँ जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आपके पूछे जाने की गारंटी है, क्योंकि मुझे पता है कि BSTC एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न है वो आपके सर जी बनते हैं, क्योंकि मैं भी BSTC का ही क्या स्टूडेंट हूँ। मैंने BSTC यहाँ पर मेरी चल रही है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल जीनियस एजुकेशन अकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएँ। आपको यहाँ पर क्लास की PDF क्लासों संबंधित नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले देखने को मिलता है, एवं जो भी आपकी न्यूज़ आती हैं एग्ज़ामों संबंधित वो टेलीग्राम पे चैनल पर ही आपको अवेलेबल करवाई जाती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको BSTC यहाँ पर पार करनी है, मतलब कि अच्छे अंक लाने हैं BSTC में कि सर जी मुझे तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलेज लेना है और जल्दी नौकरी लगनी है। लेवल यहाँ पर 1 में आपका लेवल 1 आपका एग्ज़ाम देंगे, फिर आपकी 3rd ग्रेड की आपकी जॉब यहाँ पर लगने वाले, टीचर आप बन जाएंगे 5वीं तक के। तो टेलीग्राम चैनल और आपके जीनियस एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल से यहाँ पर हमेशा जुड़े रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास हमको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक ये वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।